तो अभी हम अब स्टाफ लॉगिन देखेंगे। स्टाफ लॉगिन के लिए हम लॉगिन कर लेते हैं स्टाफ वन से। इसमें आपको सबसे पहले लीड्स पे आ जाना है। लीड्स में आपको क्या दिखेगा कि आपके पास अभी टोटल कितने इंक्वायरीज है जो आपको एडमिन ने दिया है, या तो ऑटोमेशन में अगर हम सेट करें तो आपको ऑटोमेटिकली असाइन हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इतने लीड्स असाइन किए गए हैं। अब उसमें से मेरे पास ये अलग अलग ऑप्शंस है जो मैं सेट कर सकता हूँ। जब भी हमको नया असाइन मिलता है तो वो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग मोड पे रहता है। जब आप इससे बात करते हैं तो उसके बाद आप इसको सेट कर सकते हो आफ्टर कॉलिंग कि ये बंदा खरीदने वाला है तो ऑन होल्ड में, परचेज कर लिया तो डन, या फिर अगर वो बोलता है कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, गलती से फॉर्म फिल हो गया था, लीड फॉर्म, तो लॉस्ट। तो ये चीजें आप सेट कर सकते हो। अभी रिसेंट में मैंने इस नया अपडेट बनाया है कि रिमार्क का जब भी हम ऑन होल्ड करें तो हम वहाँ एक रिमार्क डाल दें कि इसने क्या बातचीत लास्ट में करके छोड़ी है, और वो फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम जब कॉल करें तो यहाँ पे वो दिखता रहे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्लाइंट्स हमारे अभी भी पेंडिंग या फिर ऑन होल्ड में है, जिससे हमें बात करना है प्रायोरिटी बेस पे। इससे क्या होगा, सेल्स टीम को एक प्रायोरिटी वर्क मिल जाएगा जो उन्हें इमीडिएट बेसिस पे फिनिश करना हो, इमीडिएट बेसिस पे फिनिश करना हो। तो यहाँ पे जैसे ही आपको कोई नया लीड मिलता है वो पेंडिंग से उसको आप सेट कर सकते हो ऑन होल्ड, डन या लॉस्ट में। तो ओवरऑल यहाँ पे लीड्स में यही काम है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूँगा। और आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। डेमो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके पहले वाले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी, और इसके बाद एक अकाउंटेंट सेक्शन वाला वीडियो आएगा उसमें भी। नेक्स्ट आपका आता है डीसीआर। जब भी हम कोई सेल्स पर्सन या सेल्स एम्प्लॉय को ये लॉगिन देते हैं तो वो डेली कितना कॉल किया, कितने लोगों ने उससे क्वालिटी कॉल पे बात किया, मीन्स पूरा डिटेल में बात हुआ। कई लोग होते हैं जो तुरंत बोल देते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्वालिटी कॉल्स सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि टोटल 50 कॉल्स किए हैं और उसमें से सपोज 3 कॉल या 4 कॉल ऐसे थे जो बहुत अच्छे से इंक्वायरी लिए, हॉट लीड्स थे, और उसमें से 2 लोगों ने परचेज भी कर लिया। मतलब सेम डे 50 कॉल्स हुए, 4 लोगों ने अच्छे से इंक्वायरी की और 2 लोगों ने ऑन बोर्ड कर लिया। तो ये चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो जो एडमिन को शो होगा डे बाय डे। और वो चेक कर सकता है एडमिन कि आप टोटल कितने कॉल्स करते हैं ऑन एवरेज, मंथ में, ईयर में, एंड उसके बाद वो ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका एक मंथ में, एक वीक में, एक साल में टोटल कितने कन्वर्सन हुए, कितने ऑनबोर्ड हुए क्लाइंट्स। तो उसके भी हाथ पे आपको अवार्ड मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसा आपको इंसेंटिव स्पेशल बोनस मिल सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करके शो हो जाता है ऑन अ सिंगल, एक सिंगल क्लिक से। नेक्स्ट आपका आता है, अगर कोई लीड है वो क्लाइंट में कन्वर्ट हो गया तो उस क्लाइंट को आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे उसका नाम डाल दिए, जीएसटी है तो जीएसटी डाल दिया तो ब्लैंक कर दिया, ईमेल आईडी और कंपनी नेम डाल दिए फॉर केवाईसी पर्पस, वो कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो ले लिए। तो इससे क्या होगा, कंपनी का एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, और जिससे क्या होगा, आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, हमारे इतने क्लाइंट्स जो हैं वो अभी हैं। और इसका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके टोटल कितने क्लाइंट्स हैं वो आपको शो हो जाएगा। अब बात आती है पेमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मंथ में इतने सारे क्लाइंट्स बना लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मंथ में 30 क्लाइंट्स बना लिए,
मतलब पर डे के अकॉर्डिंगली आपको डेली 4 लीड्स भी मिलते हैं, उसमें से डेली एक लीड भी कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 मंथ में अगर 30 कन्वर्जन हो रहे हैं आपके क्लाइंट के, तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने पेमेंट पे। यहाँ से आपको दिखेगा कि आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनमें से किसी को कुछ परचेस करना हो, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, क्लाइंट लिस्ट आपको दिख जाएगा। वो क्या खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, वो अमाउंट डाल दो। जो आपको पेमेंट करेगा यूपीआई से कर रहा है, कैश से कर रहा है, ये सारी चीजें आपको शो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लाइंट एडवांस में आपसे कुछ खरीदा है, सर्विस बेस्ड है, तो आप यहाँ एडवांस क्रेडिट भी डाल सकते हैं। और अगर वो बोलता है कि इनवाइस चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप जैसे कैश या यूपीआई ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन हुआ, तो इनवॉइस चाहिए तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप वो डालोगे कि आपका ये क्लाइंट जो है वो 6,000 में कौन सी सर्विस लिया आपसे। तो फॉर एग्जांपल वो आपसे मेटा ऐड चलवाना चाहता है और गूगल ऐड चलवाना चाहता है, 6,000 रुपये पैसे दिए है उसने। तो यहाँ पे आप रिमार्क में डाल सकते हैं कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग नॉट इंक्लूडेड, या कंटेंट कॉपीराइटिंग नॉट इंक्लूडेड। तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपको कितना एफर्ट लगाना है उस क्लाइंट के लिए। रिमार्क में आप जो चाहे वो डाल सकते हो। अब ये क्वांटिटी को आप अभी के लिए हटाइए, क्योंकि मैंने गलती से ऐड किया था एक क्लाइंट के लिए। अब वो मुझे यहाँ से रिमूव करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जीएसटी। जीएसटी में ये होता है कि आपने जो इनवॉइस यहाँ पे डाला हुआ है, आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे जीएसटी इनवॉइस चाहिए, तो आप यहाँ जीएसटी डाल दो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट है, वो बोलते हैं मुझे जीएसटी बिल नहीं चाहिए, विदाउट जीएसटी दे दो, तो विदाउट जीएसटी दे दो। रेफरेंस नंबर आप डाल दो कि उसने जो पेमेंट किया है, तो वहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर आता है, तो वो यहाँ पे डाल दो। और उसने आपको व्हाट्सएप ईमेल पे कहीं पे कोई स्क्रीनशॉट भेजा होगा पेमेंट कंफर्मेशन का, तो वही आप यहाँ पे डाल दो अटैचमेंट में पेमेंट प्रूफ के लिए, और सबमिट कर दो। जैसे ही आप सबमिट करते हो, तो सबमिट करने के बाद वो आपके अकाउंटेंट के पास चला जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि अभी पेंडिंग है। पेंडिंग को अप्रूव कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एक कैंपस नाम का क्लाइंट है। कैंपस ने अभी रिसेंट में खरीदा, पर नर्मदा नाम का जो क्लाइंट है वो एक बार बस खरीदा था आपसे, और उसके बाद तो उसने परचेस ही नहीं किया है। तो फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर चल रहा है, वो जुलाई में परचेस किया था आपसे। तो क्या होगा, आप उसको फिर से फोन लगा सकते हो अपने क्लाइंट को, और फोन लगा के बोल सकते हो कि सर हमने आपको एक सर्विस दिया था व्हाट्सएप का, 3,000 रुपए का, जुलाई के मंथ में। क्या आप अभी फिर से परचेज करना चाहते हैं? काफी टाइम हो गया हमसे आपने कांटेक्ट नहीं किया, तो इसलिए मैं सोचा कि आप हमसे बात कर लो। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बिल्ड करके रख सकते हो। जो पुराने क्लाइंट्स हैं जो रिटर्निंग नहीं आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके क्लाइंट रिलेशन बढ़ेंगे और उससे आपका बेनिफिट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है, आपका क्लाइंट के लिए, सॉरी, स्टाफ लॉगिन के अंदर आप मैनेज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अकाउंटेंट के लिए। थैंक यू।